जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अभी पिछला वीडियो अपलोड ही कर रहा था कि इतने में एक नया नोटिफिकेशन आ गया, तो मुझे लगा क्यों ना उस पर भी बात कर लूं। हो सकता है अब तक आपने उसको पढ़ भी लिया होगा, मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर लगा भी दिया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। थोड़ी विस्तृत बात कर लेते हैं इसके ऊपर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी है, यानी पोस्टपोन्ड कर दी है। इसी के साथ राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को 9वीं, कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को 10वीं तथा कक्षा 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्णय किया गया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी ये बैठक चल रही है और ये निर्णय लिया जाना है और बहुत जल्द उसको लागू भी कर दिया है। तो यानी अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान में पोस्टपोन्ड कर दी गई है, यानी अभी बोर्ड एग्जाम जो मई में होने थे वो अब नहीं होंगे। एक चीज अच्छे से क्लियर कर ले, एग्जाम रद्द नहीं हुए हैं भी, ऐसा नहीं कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने भी एग्जाम हम 10वीं और 12वीं बोर्ड के नहीं लेंगे। 10वीं बोर्ड के एग्जाम भी होंगे और 12वीं बोर्ड के एग्जाम भी होंगे, लेकिन हम एक बार नहीं लेंगे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर नुकसानदायक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक और डिसीजन जिस पर हमने अभी बात की भी, 8वीं क्लास के बच्चे 9वीं में हो गए, 9वीं वाले 10वीं में हो गए और 11वीं वाले बच्चे 12वीं में अब प्रमोट हो गए हैं, यानी प्रमोट हो जाएंगे। तो यानी उनकी अब वार्षिक परीक्षा, एक ही परीक्षा होनी थी, वो अब परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो 8वीं 9वीं और 11वीं वाले बच्चे अपनी अगली क्लास में हो गए हैं। 10वीं 12वीं के लिए मैं एक बार पुनः कहूँ, 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम केवल पोस्टपोन्ड हुए हैं, बाद में लिए जाएंगे। अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है वो घूम रहे होंगे, उनकी बौछारें हो रही होगी भी। सबसे पहला प्रश्न तो 100% आपकी यही आ रहा होगा भी सर फिर अब एग्जाम कब होंगे भी, अब जब पोस्टपोन्ड होंगे तो अब एग्जाम कब होंगे। तो आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा अभी तो पोस्टपोन्ड हुए हैं 6 बजे, तो 6 बजे तो मई में होने वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। क्या पोस्टपोन्ड करते ही कोरोना चला गया? ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाँ, मैं अपने नॉलेज से ये बता सकता हूँ भी कम से कम 1 महीना आगे तो चला ही गया है आपका एग्ज़ाम, यानी 15 मई के बाद फिर दोबारा कोई बैठक होगी, क्या कोरोना की सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से। जैसे सीबीएसई ने कहा है हम 1 जून को बैठक करेंगे, अब हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट जून में 1 जून को ही राजस्थान गवर्नमेंट डिसीजन ले, या थोड़ा उससे पहले या उसके भी बाद। तो ज़्यादातर चांस यही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई जो डिसीजन लेगी उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेते हैं। तो 1 जून का अभी सीबीएसई ने कहा है हम 1 जून को समीक्षा बैठक करेंगे भी कोरोना की क्या स्थिति है, क्या एग्जाम करवाया जा सकता है अभी या नहीं करवाया जा सकता, उसके बाद ही हम नई तारीख बताएंगे। तो कुल मिला के आपके पास महीना 1.5 महीना तो और आगे एग्जाम हो ही गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम की सूचना आपको एग्जाम से केवल 15 दिन पहले ही दी जाएगी। तो कहीं आप फिर कहीं गलत फहमी में रह जाए भी जिस दिन तारीख की घोषणा होगी मैं फिर पढ़ लूंगा, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सतत लगातार पढ़ते रहना है और किस प्रकार से आगे की अपनी प्लानिंग रहेगी बहुत जल्द हम वीडियो क्लास के माध्यम से उस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, हो सकता है आप बहुत जी जान से तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, मुझे पता है जहाँ तक, क्या सर प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे अब? देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम जो बोर्ड के हो रहे हैं 12वीं क्लास के, तो वो भी तो एग्जाम का हिस्सा ही है। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनमें प्रैक्टिकल और थ्योरिकल 2 एग्जाम होते हैं, दोनों को ही बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। तो अब
प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम हैं जिन स्कूलों में अब तक नहीं हुए हैं वो भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। यानी कल से अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना था तो वो अब नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा फिर कब होंगे। तो अब देखिए, अब आगे की जो नई गाइडलाइन आएगी, कैसे कब एग्ज़ाम होंगे, हो सकता है अब आगे जिन स्कूलों के अंदर जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके हो सकता है थ्योरिकल एग्ज़ाम पहले होंगे, बाद में उनके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो गया, अब हम उस पर क्या करेंगे, क्या हमें दोबारा एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, जिन बच्चों के जिन स्कूल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए हैं उनको अब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल एग्ज़ाम का पेपर ही देना होगा। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही है वो ज़रूर आज की इस सूचना से निराश हुए होंगे। मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में, दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा आप उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जो ये कभी नहीं चाहते थे एग्ज़ाम आगे हो, लेकिन आप सब बच्चे समझदार हो। सरकार ने भी जो डिसीज़न लिया है, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो आप सब बच्चों के हित के लिए ही लिया है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जब कोरोना की दवाई आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, तो फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। जो वैक्सीन बनाई गई है वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन बनी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है भी, कहीं कोरोना इतना ज़्यादा फैल जाए भी हमें बहुत बड़ा नुकसान है वो उठाने को पड़े। तो उस सिचुएशन में भी सरकार को ही दोष दिया जाता है। आज भी हो सकता है कुछ सरकार को दोष दे रहे होंगे, ऐसा क्यों किया, ये वो। देखिए, अपने अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है वो आप सब बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के हित में ही लिया गया है। इसे आप पॉजिटिव लें। और स्कूल लगेंगे या नहीं लगेंगे इस पर अभी फैसला बाकी है। तो आप यही मानिए, जहां पर स्कूल अभी तक सुचारू रूप से चल रहे हैं वहां वैसे ही चलते रहेंगे। और कोई भी जो सूचना आएगी, आपको पता है आप बहुत जल्दी आप तक सोशल मीडिया से या अखबार के माध्यम से, अपने स्कूल ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना है वो मिल जाएगी। तो कुछ बच्चों के जो निराशा हो रही है, मैं कहूँगा आप जरूर एक कविता सुनी होगी मैथिली शरण गुप्त की, मैं 2 लाइन उनको बोलना चाहूँगा उन सब बच्चों के लिए। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इसके अंदर मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। कुछ और करो तैयारी, क्योंकि इस बार सपने सच करने की है बारी, इसलिए हमने की है जी जान से तैयारी, इसलिए हमने की है जी जान से तैयारी। तो आपने वास्तव में जी जान से तैयारी की है और आपको लगता है मुझे अपने सपने सच करने हैं, अब की बार 90 पार के मिशन को पार करना है, तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपको सतत अपनी तैयारी है वो रखनी है। अब आपके पास समय है, आप डिटेल स्टडी एक बार फिर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको शुरू में ही कहा, एक बार फिर हम 1-2 दिन में, कल या परसों ही, बहुत जल्द मैं इस पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं भी अब हमें किस प्रकार से आगे की तैयारी है वो करनी चाहिए। तब तक आप अच्छे से जो रूटीन आपने अपना बना रखा है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं।